अरुण जी वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। कविता मैम जो है वीडियो ऑन कर सकते हैं तो ऑन कर लीजिए क्योंकि आपका हैंड रेज है ना। अमरेश जी ने जो है बढ़िया से वीडियो ऑन करके बैठे हैं। उनके लिए बनता है ना, हैंड रेज करते हैं बनता है क्योंकि वीडियो ऑन किया है, लेकिन आप लोग तो वीडियो ऑन भी नहीं किए हैं और हैंड रेज भी करे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेशन को वेलकम है आप सभी साथियों का। हमारा आज का जो टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है ना, इस टॉपिक को अगर अच्छे से आपने सीख लिया, बढ़िया से सीख लिया ना, तो आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और पैसा आपको चाहिए तो पैसा के लिए कहीं ना कहीं आपको ये टॉपिक को थोड़ा ध्यान से ज्यादा समझने की आवश्यकता है। ध्यान से दोस्तों समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वामी लाइफ में क्लोजिंग और अर्जेंसी बनाने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, कुछ तरीके, कुछ स्ट्रेटेजीज जिनको फॉलो करके क्या आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, अर्जेंसी बना सकते हैं। ओके, तो मैं आगे आपको लेके चलना चाहूंगा और आप कैसे अर्जेंसी बनाएंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है अर्जेंसी बनाने के लिए। जस्ट मिनट, रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ। Recording in progress. तो आप सभी साथियों का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्वामी लाइफ में क्लोजिंग और अर्जेंसी बनाने के लिए निम्नलिखित स्ट्रेटेजीज है। स्ट्रेटेजी क्या है वो स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली स्ट्रेटेजी है टाइम सेंसिटिव ऑफर। जब भी किसी पर्सन को आप क्या है उसको क्लोज करने के लिए दिखा रहे हैं, उसको जब आपने प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद सब कुछ आपने फॉलो कर लिया, सब कुछ मान लीजिए उसको बता दिया। अब सामने वाला कह रहा है कि यार क्या है ज्वाइन कर लूंगा, 2 दिन बाद करूंगा, 4 दिन बाद करूंगा, या फिर 10 दिन बाद करूंगा, या उसने बोला सोच के बताऊंगा, या उसने बोला कि अभी पैसे नहीं है। आपने इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर दिया, आपने इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर दिया। अब ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद आपको क्या है, आपको ये चीज उनको बोलना है, ये ऑफर उनको देना है, उनको बताना कि भैया आज आपको क्यों ज्वाइन करना, 10 दिन बाद आपको क्यों नहीं, 20 दिन बाद क्यों नहीं, 25 दिन बाद, 1 महीने बाद क्यों नहीं, आज क्यों ज्वाइन करना है। तो आज इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि आज आपके लिए ऑफर है, आज आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। और ये ऑफर सिर्फ ओनली आज है, सिर्फ ऑफर आज ही के लिए है। स्पेशल ऑफर क्या बताएंगे, समय सीमित ऑफर दो जैसे, या ऑफर केवल आज के लिए, इससे लोग जल्दी निर्णय लेते हैं। तो ऑफर क्या देना है, ऑफर आपको पता है कि ऑफर क्या देना है, जिन लोगों को नहीं पता लास्ट तक बने रहिए, या लास्ट में ऑफर आपको पता चलने वाला है कि ऑफर क्या है ना। अगर आपको पता अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता तो लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में आपको ऑफर मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या है, सामने वाले पर्सन को स्पेशल फील कराना ऑफर के बारे में, उसको नहीं है स्पेशल ऑफर के बारे में बताइए। भैया मेरा आज करने का लिए आपको क्या एक स्पेशल एक धमाकेदार एक ऑफर मिलेगा, है ना। और ये सिर्फ ओनली आज के लिए आज है, कल के लिए नहीं मिलेगा, है ना। कल के लिए कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएंगी, सीटें फुल हो जाएंगी, कल के लिए नहीं मिलेगा, आज का ऑफर मिलेगा। तो जब आज आप दिखाते हैं ना, तो ये अर्जेंसी आप क्रिएट कर रहे हैं ना कि भैया आज जुड़ो तब आप जो है महिलाएं जो है कोई भी कहीं ना कहीं आप देखिए शॉपिंग मॉल वगैरह में क्या है, कोई सेल लगती है, तो सेल में वो क्या बताते हैं 40% ऑफ, 30% ऑफ, और केवल 1 डे क्या के लिए है, केवल एक दिन के लिए। आप उसमें देखिए क्या कितनी सारी बिक्री हो जाती है, वो अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो है वो सीमित जो है लिमिटेड ऑफर देना, आपको ऑफर दे के आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। ऑफर क्या रहेगा आगे हम आगे चलेंगे। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है, दूसरा पॉइंट है ना, यहाँ पे क्या है लिमिटेड अवेलेबिलिटी, है ना, लिमिटेड अवेलेबिलिटी। यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट ये बताना है कि ऑफर जब आप बताएंगे ना, तो ऑफर में ये बताइए कि भैया लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड सीट्स है, 150 सीट्स है, 150 लोग ही सीट में एक्चुअली अवेलेबल उनके लिए सीट है। और वो सीट में क्या है 150 में से ओनली लिस्ट पूरी होने में केवल 10 बाकी है, केवल 10 बाकी। तो यहाँ पे क्या है सीट्स लिमिटेड बताइए, है ना। ऑफर केवल आज के लिए है। और दूसरा ये हो गया कि भैया सीटें लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि सीटें बहुत ज्यादा भरमार मात्रा में है, आप कभी भी आ जाए, कभी भी आपको मौका मिल जाए, ऐसा नहीं है। सीटें लिमिटेड है, ओनली 10 लोग बच्चे। अगर आज आप ज्वाइन करेंगे तो ही आपको लिस्ट में आने का मौका, उस ऑफर में आने का मौका मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। तो क्या है सीटें लिमिटेड दिखाई कि भैया सीटें लिमिटेड है, 150 150 लोगों को ही मौका मिलता है, उसमें से ओनली 140 ऑलरेडी हो चुके हैं, 10 लोग मात्र बचे हैं। अगर आज आप उसमें आते हो ना, तब उस ऑफर का आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे दूसरा जो है पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये पॉइंट आपको हाईलाइट करने हैं।
जब आप फॉलो अप करने के लिए जाए या फॉलो अप करने के लिए बैठे ना, तो ये पॉइंट अपने सामने रख लीजिए, इनको हाईलाइट आपको करना है। कस्टमर को क्या हाईलाइट करना है, क्योंकि जितना अच्छे से ये चीज आप दिखाएंगे कस्टमर को, उतना जल्दी वो ज्वाइन करेगा, उतना अच्छी आपकी अर्जेंसी क्रिएट हो पाएगी। तो अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए देखिए, जितने भी कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केट में ऑफर डिजाइन होते हैं ना, वो इसी तरीके से कहीं ना कहीं अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे आप भी उसी तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करिए, और जब लोगों को ऐसा लगता है ना या कुछ अर्जेंट लगता है, तो पर्सन क्या है, प्रोडक्ट खरीदता है ना, ज्वाइन करता है। तो अर्जेंसी यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए। आगे चलते हैं, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये कहता है कि पर्सनलाइज फॉलो है ना, व्यक्तिगत रूप से फॉलो अप करें। ये ना समझाने की उनके या यहाँ पे जुड़ना इस समय क्यों महत्वपूर्ण है, उनकी जरूरत और इच्छाओं पर फोकस करें। उनको बताएं कि भैया आज ज्वाइन करने से आपको फायदा क्या मिलेगा। अगर आज आप स्टार्टअप कर ले, मान लीजिए आप 20 दिन बाद स्टार्ट करने वाले हैं, तो 20 दिन बाद स्टार्टअप करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं 1600 की जगह आपको 1000 ही रुपया देंगे। आपको ऐसा तो है नहीं कि 1200 में ज्वाइनिंग हो जाए, ऐसा तो है नहीं कि 1000 के बाद 1100 में ज्वाइनिंग हो जाए, ऐसा तो होने वाला नहीं। 20 दिन के बाद भी आप ज्वाइन करेंगे तो भी 16 सही ज्वाइनिंग होगी, है ना। और 20 दिन के बाद अगर आप तो 20 दिन आप ये जो टाइम ले रहे हैं, क्यों टाइम ले रहे हैं। अगर आज आप भाई मेरे स्टार्ट कर लेते हो ना, तो ये जो 20 दिन है, ये आपकी जिंदगी में हमेशा एडवांस रहेंगे, ये हमेशा आपकी लाइफ में एडवांस रहेंगे, और आप अपने सपने तक 20 दिन पहले पहुंचो। तो आप बताइए कि भैया ये जो आपका सपना है ना, इस सपने तक 20 दिन आप पहले पहुंच सकते हो, लेकिन उसके लिए डिसीजन आपको आज ही लेना पड़ेगा। और डिसिप्लिन इसके आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे उतना बड़ा कोई अमाउंट नहीं है। अगर अरेंज करने पे आप आए तो 2 फोन आप घुमाएंगे, अभी का भी आप अरेंज कर सकते हैं। लेकिन आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसको ये पूछे कि भाई आपके लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से मौके, अगर किसी वाला ऑब्जेक्शन बताना कि किसी नहीं है, तो आपके लाइफ में बहुत से ऐसे मौके आए होंगे जो आप किसी की वजह से कॉम्प्रोमाइज किया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे भी मौके आए होंगे जहां पे आपने कैसे भी करके अरेंज किया होगा, जब आपको बहुत ज्यादा अर्जेंट जरूरत था, आपने कुछ भी करके अरेंज किया होगा। ऐसा कोई मौका आपकी लाइफ में आया है, सामने वाला कहेगा हाँ ऐसा मौका आया था, प्रॉब्लली हमारी फैमिली ने, मम्मी या पापा हमारे बीमार हुए थे तो पैसा अरेंज किया था। तो आप उनसे पूछिए कि वो पैसा आपने क्यों अरेंज किया था, तो बताएगा यार उसकी लाइफ बचानी थी इसलिए अरेंज किया था। तो आप उनको बोलिए कि यार इसका ये मतलब है कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए आपने अरेंज किया था। लेकिन आपकी लाइफ में ऐसे कई बार मौके आए होंगे जब कोई आपको प्रोडक्ट लेना होगा, कोई मोबाइल लेना होगा, कोई आपको बाइक लेना होगा, या कोई भी ऐसे सामान लेना हुआ होगा, लेकिन कम पैसा होगा तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया होगा, आपने किया होगा। लेकिन क्या है, एक घटना जो पहली घटना है आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, और दूसरी घटना में आप कॉम्प्रोमाइज कर ले, तो दोनों में डिफरेंट क्या है। डिफरेंट मुझे लगता है वो ये है कि पहली घटना जहाँ आपके मम्मी पापा हुए थे, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट, वो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए आपने अरेंज कर लिया। मोबाइल उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके साथ नहीं था, या कपड़े उतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, या जूते उतने ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे, तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म से आपका सपना, जो भी आपने सपना बताया है, वो सपना जो अगर आपका इम्पोर्टेंट है, अगर आपके लिए वो जरूरी है, बस अरेंज कर लीजिए। अगर जरूरी नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ो भाई, मुझे आप 20 दिन बाद ना बोलने वाले अगर है, या आज आप मेरे को ना बोल दीजिए, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर आपको करना ही स्टार्टअप है, तो भाई मेरे 20 दिन बाद, तो आज क्यों नहीं, आज आपको क्या मिलेगा, ये ऑफर मिलने वाला है, ये मिलने वाला है ना। ऑफर को पंच करिए, और आज ही ऑफर, ये सिर्फ आज के लिए ऑफर है, 10 सीटें हैं, है ना। वो पूरा ऑफर मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या है, टेस्टिमोनियल्स एंड सक्सेस स्टोरी। ऐसे लोगों की कहानियां सुनाएं जिन्होंने जल्दी निर्णय लिया, मतलब जल्दी से ज्वाइन उन्होंने किया है, उनके सक्सेस स्टोरीज में बताएं और सफल हुए हैं, या आपके प्रोस्पेक्ट को प्रभावित करेगा। अगर आप स्टूडेंट को प्लान दिखा रहे हैं, तो आप ये सर्च करिए कि अपने यहाँ टीमस परिवार में कौन स्टूडेंट है जो बढ़िया से पैसा कमा रहा है। मान लीजिए जिसको 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना टाइम हुआ है, अब वो क्या है 2 महीने में, 4 महीने में वो कहीं ना कहीं अच्छा पैसा कमा रहा है, तो उसका फोटो रखिए, वीडियो रखिए, उसकी टेस्टिमनी रखिए। बताइए कि भैया हमारे ग्रुप में ये पर्सन इस 2 महीने, 3 महीने पहले स्टार्ट किया था, आज ये बाइक अचीव कर चुके हैं, इतना इतना अर्निंग कर पा रहा। तो यार स्टूडेंट लाइफ में इन्होंने भी शुरुआत किया था,
जैसे आप पढ़ाई करो, ऐसे ये भी स्टूडेंट है, ये भी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ आज देखिए इतना अच्छा बढ़िया से पैसा कमा रहे, तो वो रिलेट कर पाता है यार अच्छा स्टूडेंट ये भी कर रहे हैं। अगर आपके पास और स्टूडेंट फोटो है और और लोगों का दिखा दीजिए। अगर आप जॉब पर्सन को प्लान दिखा रहे हैं तो अपने ग्रुप में आपके पास जॉब पर्सन का भी टेस्टिमनी होना चाहिए। सबकी अपने पास टेस्टिमनी रखिए, जिससे क्या है आप अपने पर्सन को प्रभावित करने के लिए उसको कहीं ना कहीं लास्ट में आप दिखा सके कि भाई आप भी जॉब करते हो और ये देखिए हमारे पार्टनर जॉब भी प्राइवेट जॉब करते हैं और जॉब से कहीं ना कहीं इतना यहाँ से कमाते हैं जॉब से और हमारे इस सिस्टम से इतना टाइम दिया, इतने दिन में इतना कमा लिया, तो सामने वाला इंप्रेस होता है। तो हर जॉब पर्सन का मतलब आपके पास 4-5 लोगों का होना चाहिए, ऐसे स्टूडेंट का 4-5 लोगों का, ऐसे जॉब पर्सन का हो गया, हाउस वाइफ का आ गया, मतलब सबके लिए टेस्टिमनी। अगर कोई टीचर है तो टीचर के लिए, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए ऐसे टेस्टिमनी रखिए। ये टेस्टिमनी में है ये सामने वाले पर्सन को रिलेट करती है और उसको ये महसूस होता है कि यार ये व्यक्ति अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उसको कहीं ना कहीं शुरू में क्या है कॉन्फिडेंस नहीं आता है यार कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये बोल तो रहे हैं लेकिन होगा या नहीं होगा, मैं लोगों को ज्वाइन करा पाऊंगा या नहीं करा पाऊंगा, ये उसको महसूस होता है। तो वो कहीं ना कहीं वो जो डर है ना, उस डर को हटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए बताइए भैया इन्होंने किया। और अगर जो है पर्सन से अगर जो है कहीं ना कहीं आपके टीम में ऐसा कोई साथी है जिसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो ना, जितनी ज्यादा अब वाले खराब व्यक्ति की कंडीशन जो है आप सामने वाले पर्सन को दिखाएंगे ना उतना ज्यादा प्रभावित होगा। अगर आप मान लीजिए वो व्यक्ति क्या है अभी ग्रेजुएशन कर रहा, अब ग्रेजुएशन कर रहा आपके टीम में ऐसा कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए हाई स्कूल उसने छोड़ दिया, हाई स्कूल फेल है या उसने छोड़ दिया या 8 केवल 10 पास है या 8 पास है या 8 पास है, ऐसे करके कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर है तो ऐसे व्यक्ति का टेस्टिमनी दिखाइए, है ना। ये व्यक्ति का थोड़ा सा हाई है, इसको दिखाइए कि भैया अगर ये व्यक्ति कर सकता है ना, ये अच्छा 8 पास व्यक्ति अगर कर सकता है या फिर ये बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, अगर बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो इसका दिखाइए या ये व्यक्ति क्या बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई अगर इतना रुपया कमा सकता है इतने दिन, या आप तो ग्रेजुएशन पास हो, आप तो पढ़े लिखे हो, आपने कहीं ना कहीं बहुत कुछ नॉलेज लिया, बहुत कुछ ज्ञान लिया, तो आप बहुत जल्दी कर रहे हो, तो सामने वाले पर्सन को तुरंत कॉन्फिडेंस आएगा, तुरंत डिसीजन लेगा। तो ये चीजें क्या है, ये चीजों की तैयारी करिए। आपके पास क्या शाम का वेबिनार होता है, वेबिनार में टेस्टिमनी जब दिखाई जाती है तो उसका स्क्रीनशॉट रखिए, उसकी रिकॉर्डिंग रखिए, है ना। और ये चीजें क्या है आप अपने जो है फॉलो अप में क्लोजिंग में इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सामने वाले पर्सन को तुरंत विश्वास दिलाती है कि यार इतने लोग कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट यार इतने स्टूडेंट पैसा कमा रहे हैं, मुझे लगता था कि यार मैं नहीं पाऊंगा, है ना। तो सामने वाले पर्सन को तुरंत विश्वास होता है इतने लोग यार कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बात समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट करता है कि स्कैरसिटी का यूज करें। सेलेक्टेड लोगों की लिस्ट पूरी है ना, सेलेक्टेड लोगों की लिस्ट पूरी हो गई तो अगले 3 महीने बाद ही आपको मौका मिल पाएगा। यहाँ पे उसको बताइए, उसको फियर ऑफ लॉस दिखाइए कि भैया अगर आप जो है आज अगर ज्वाइन करते हैं तो ही आपको लिस्ट में आने का मौका मिल जाएगा। अगर आपने मिस कर दिया ना तो भैया 3 महीने बाद आपको चांस मिलेगा। पिछली बार टीम में कहीं ना कहीं 2 पार्टनर छूट गए थे, उनको मौका नहीं मिल पाया था, है ना, छूट गए थे। अब उनको क्या है अगले 3 महीने के बाद अभी जो ये वाली लिस्ट चल रही है इस लिस्ट में ऐड करा है, लेकिन पिछली लिस्ट में क्या है कि मेरे 2 लोग छूट गए। तो भाई मेरे कैसा है आगे आगे वो मैं पूरा कंप्लीट बताऊंगा, उसके लिए पूरा सेलेक्टेड जो कैसे हमें बताना वो बताना, लेकिन आप इनको आपको पहले समझ लीजिए कि हमें क्या है यहाँ पे ये बताना कि भैया आज अगर आप करोगे तो मौका मिल जाएगा, नहीं तो मौका छूट जाएगा, मौका खत्म हो जाएगा। अगले 3 महीने बाद चांस मिलेगा, है ना, फिर चांस नहीं मिलेगा। कल आप कहोगे तो कल चांस नहीं मिलेगा, आज ही चांस मिल सकता है ना। तो आज के लिए आज हमें अर्जेंसी क्रिएट करनी है, तो अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए आपको ऐसे पॉइंट बताने पड़ेंगे जिससे सामने वाला पर्सन अभी डिसीजन ले, तुरंत डिसीजन ले, है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ओके आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है सोशल प्रूफ, है ना। यहाँ पे सोशल प्रूफ यहाँ पे क्या बताया गया है, बताएं कि आप लोग भी इस ऑफर का लाभ उठा रहे हैं, है ना, और सफल हो रहे हैं या फियर ऑफ मिसिंग का जो है पैदा करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या, यहाँ पे ऐसे लोगों की टेस्टिमनी दिखाई कि यार पिछले सेशन में, पिछले 3 महीने के सेशन में मैंने इतने लोगों को ऐड कराया था, ये देखिए ये पर्सन जो है पिछले 3 महीने मैंने ऐड कराया था, ये आज इतना कमा रहा है ना, ये आज इतना कमा रहा है। वो व्यक्ति जैसा कमा रहा हो, अगर स्टूडेंट हो तो उसको ज्यादा मत बताइए,
है ना, उसको 20 से 30,000 बता दीजिए, वो हजम कर जाएगा। लेकिन उसको आप लाख रुपया बताएंगे तो शायद उसको कहीं कहीं विश्वास ना कर पाए, तो उसको उस हिसाब से बताइए कि उसका दिमाग एक्सेप्ट कर सके। अगर जॉब पर्सन है ना, 30 से 40,000 बता दीजिए। या पिछली हमारी लिस्ट में कि ना कि मैंने 5 लोगों को ऐड करवाया था, और उस लिस्ट में आके राकेश सर की ट्रेनिंग को लेके ये पर्सन है आज इतना कमा रहा, ये पर्सन आज इतना कमा रहा, ये पर्सन आज इतना कमा रहा, तो सामने वाला पर्सन रिलेट कर पाएगा। आप उसको सिंपल सा यही बताएंगे कि इस लिस्ट में शामिल होकर लोग सफल हो रहे हैं, इस लिस्ट में शामिल होकर लोग पैसा कमा रहे हैं, अपने मकसद तक पहुंच रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, इस लिस्ट को कंप्लीट इसमें शामिल होकर इसकी ट्रेनिंग लेके सफल हो रहे हैं। ये दिखाना है, ये आपको बताना है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो ऑफर लाभ उठा रहे हैं, मतलब जो लोग इस लिस्ट में ऐड है, जिनको ही कहीं ना कहीं ऑफर मिल रहा है, वो की सफलता भी हो रही, सफल भी हो रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। यहाँ पे ये चीज क्या है, आपको दिखाना है। और अगर जो है इस लिस्ट में आप नहीं कनेक्ट होंगे तो फिर क्या है, ये ऑफर आपसे छूट हो जाएगा। तो फियर ऑफ क्या है, फियर ऑफ मिसिंग आउट यहाँ पे दिखता है। ये अगर मेरे को ये मौका छूट गया ना, फिर अगले 3 महीने बाद ही मिल सकता है ना। तो ये मौका छूटने का या क्या है, उसको डर आएगा, उसको थोड़ा सा डर आएगा, और यहाँ पे तुरंत वो डिसीजन ले सकता है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या है, अर्जेंट कॉल टू एक्शन। यहाँ पे अर्जेंट कॉल टू एक्शन के लिए बोलना है कि भैया क्या है, इन शब्दों का प्रयोग करें, अभी जुड़े भैया, अभी स्टार्ट करें, है ना, आज ही ज्वाइन करें, आज ही शुरू करें, अभी जुड़े, अभी जुड़े, है ना। इसके लिए क्या है कि आप बताएं कि भैया अगर जो है आप जो है उस सिलेक्टेड लिस्ट में आप आना चाहते हो, तो अभी जुड़े, अभी ज्वाइन करें, आज शुरू करें, अभी स्टार्टअप करें। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें कि आज, अभी, नाउ, है ना, नाउ बोलते हैं ना, आओ, आज, अभी, अभी, है ना, ऐसे करके बार बार शब्दों का इस्तेमाल करें, जिससे सामने वाले पर्सन को अभी डिसीजन लेने के लिए कॉल टू एक्शन देना है। कॉल टू एक्शन की भैया अभी करो, है ना, अभी करो, अभी करोगे तभी आपको जो कहीं उस लिस्ट में आने का मौका, अदरवाइज नहीं मौका मिल पाएगा, है ना। तो ये कॉल टू एक्शन आपको बोलना है, इससे सामने वाला पर्सन तुरंत डिसीजन ले सकता है ना। डिसीजन लेने के चांस तो बढ़ जाएंगे। आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे द आर्ट ऑफ फॉलोअप है। देखिए आज फॉलोअप कौन नहीं कर रहा, आज फॉलोअप हर व्यक्ति कर रहा है, हर व्यक्ति मान लीजिए, यहाँ पे आप एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। आप टीवी पे देखिए, सुबह से लेके आप शाम तक इतने एडवर्टाइज आज तो आप देखिए यूट्यूब पे भी देख, आज कहीं पर भी देख लीजिए, इतना एडवर्टाइज। तो भैया ये लोग कर क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, मतलब ये दोस्तों ये सब लोग फॉलो भी तो कर रहे हैं। आप देखिए, अगर आप कोई सीरियल देखते हैं या कोई भी वीडियो देखते हैं, तो हर जो है 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद ऐड आ जाता है। तो ऐड में क्या वही वो बार बार जो है कोलगेट, तो वो कर क्या रहे हैं, वो ऐसा है कि वो क्या है, ऐसा तो है नहीं कि आप भूल जाते हैं कि कोलगेट का नाम भूल जाते हैं, आपको याद दिलाते हैं, वो नाम आपको याद नहीं दिला रहे हैं, वो आपको इतना बार फॉलो करें, इतना बार रिपीट करें कि आप किराने की दुकान पर पहुंचे ना, तो आपको सोचना नहीं पड़े, कोलगेट ही मुंह से निकल जाए, आपका जो है कोई नाम ही ना है, कोलगेट ही मुंह से निकल जाए, इतना ज्यादा बार वो फॉलो करें, फॉलो, है ना, वो फॉलो भी कर रहे हैं। तो फॉलो कर करके वो सेल बढ़ा रहे हैं। आप जो है जाएंगे किराने की दुकान पर, लग साबुन अपने मुंह से निकल जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। तो अगर चाय के आगे तुलसी दे दीजिए, ताजा दे दीजिए, ऑटोमेटिक मुंह से निकल जाएगा, क्योंकि और आपको चाय के नाम याद भी नहीं आ रहे हैं। पहले क्या है, इतना ज्यादा बार उसने फॉलो कर दिया कि ऑटोमेटिक वही नाम आ जाता है। तो आप भी माय डियर फ्रेंड्स फॉलो अप जरूर करिए। फॉलो अप का नाम क्या मिलता है, अब ये जितने भी लोग कहीं ना कहीं जो लोग सेल निकालते हैं मॉल शॉपिंग मॉल वगैरह में, तो ये कहीं ना कहीं हर बार जो है कोई ना कोई ऑफर निकालते रहते हैं। ऑफर निकालने का मतलब ये होता है कि उनका जैसे कोई प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, तो उसमें उन्होंने क्या 30%, 40%, 50% ऑफ देते हैं। अगर बेकार भी माल होगा तो भी वो बिक जाएगा, है ना। ऑफर देके वो किसी को भी बेच देते। तो भाई डियर फ्रेंड्स, आप ऑफर दीजिए, लेकिन झूठा ऑफर नहीं, यहाँ पे सच्चा ऑफर देना है। झूठा ऑफर हमें कभी कुछ नहीं देना है, सच बोल के ज्वाइन कराना है। जो हम ऑफर दे रहे हैं वो क्या रियल नहीं है। क्या राकेश सर सुबह 6 बजे सेशन लेते हैं या नहीं लेते हैं? क्या उस सेशन को लेके महीने का 1 लाख रुपए कमाने वाले लोग कौन निकले हैं या नहीं निकले? 100% निकले हैं, है ना। कई सारे लोग निकले हैं। तो हम यहाँ पे सच्चा ऑफर दे रहे हैं, कोई झूठा ऑफर इसको नहीं दे रहे हैं, सच्चा ऑफर दे रहे हैं, सच बोल के हम उसको ज्वाइन करा रहे हैं। और जब ज्वाइन कर जाए, सीटीसी होने के बाद में क्या स्टार्टअप होगा, तो आप उसको फिर से गोल्ड बनने के बाद आप डाल सकते हैं, है ना। तो सच बोल के हमें ऑफर देना है। और माय डियर फ्रेंड्स फॉलो अप करिए, क्योंकि हर एक इंसान फॉलो अप कर रहा है। तो आप फॉलो अप करिए और कहीं ना कहीं अर्जेंसी क्रिएट करके उसको ज्वाइन कराइए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट
प्लान दिखाने के बाद यहाँ पे क्या है, फॉलो का मीनिंग लिखा हुआ है कि प्लान दिखाने के बाद हर कोई व्यक्ति तुरंत डिसीजन नहीं ले पाता है। इस तो उसे दोबारा मिलकर या कॉल करके निर्णय लेने में मदद करने को ही फॉलो कहते हैं। फॉलो का मीनिंग ये है कि मान लीजिए सामने वाले पर्सन ने प्लान दिखाया, अब वो तुरंत डिसीजन नहीं ले पाया, तुरंत ज्वाइन उसने नहीं किया, तो दोबारा उसको कॉल से या मुलाकात करके उससे दोबारा बातचीत करके उसको डिसीजन दिलवा दे, इसको कहते हैं फॉलो, है ना। तो डिसीजन दिलवाने की प्रक्रिया को फॉलो कहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, फॉलो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं कि फॉलो का इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप 24 घंटे के अंदर फॉलो करते हैं तो 90% चांस है कि आपका ज्वाइन करेगा। अगर आप 24 घंटे के अंदर फॉलो करते हैं तो 90% चांस रहते हैं। क्यों यहाँ पे 90% चांस रहता है? क्योंकि अभी उसके दिमाग में इमेजेस सब बनी हुई, अभी जो आपने प्लान बताया था, अभी आपने जो भी उसके सपने जगाए थे, उसके दिमाग में चल रहा है। जो उसके इमेजेस पर बने थे, आपने बोला था क्या इतना पैसा कमाने लग जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसके दिमाग में इमेजेस है, आपका प्लान उसके दिमाग में है। जितने लोगों को आपने टेस्टिमनी दिखाया था, वो सारे इमेजेस दिमाग में है ना। कोई स्टूडेंट है, किसी ने कार लिया, किसी ने बाइक लिया, वो सारी इमेजेस है। इसलिए 90% चांस है कि वो ज्वाइन कर जाएगा। लेकिन अगर जो है आप डिले करते हैं, तो डिले करने में क्या होता है, डिले अगर आप करते हैं, अगर 48 घंटे में आप फॉलो करते हैं, तो ये 50% चांस रह जाता है। मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। यहाँ पे 50-50 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि भैया क्या हो गया, आपने टाइम ज्यादा गुजार दिया, टाइम ज्यादा दे दिया उसको। आप क्या उस 48 घंटे को पता नहीं कितने लोगों से मिला, दिन भर में पता नहीं लोगों से मिला, पता नहीं कौन कौन सा काम किया है, पता नहीं अपने दिमाग में कौन कौन सा डाटा लिया है, क्या क्या उसने अपने दिमाग में स्टोर किया है। भाई जो आपने डाटा बताया था, जो पिक्चर दिखाई थी, वो तो धूमिल हो ही जाएगा ना, वो तो धुंधला हो ही जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझिए कि अगर आज हम कोई चीज, आज ये ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, तो अगर मैं आपसे जो है अभी मान लीजिए 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद इस ट्रेनिंग का कुछ हिस्सा आपसे पूछूं, तो हो सकता है कि आप 2-4 पॉइंट बता दें अगर आपने नहीं लिखा। लेकिन अगर जो है लिखा आपने नहीं है और इस ट्रेनिंग के बारे में मैं आपसे 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपको कुछ, शायद मुश्किल से आपको 1 पॉइंट बता पाएंगे, 2 पॉइंट बता पाएंगे, आपको मैक्सिमम जो है डाटा लॉस हो जाएगा, आपको याद ही नहीं रहेगा। अगर आपने लिखा है तो आपको याद, आप तुरंत डायरी देख के आप तुरंत देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर लिखा नहीं, हमारा प्रश्न कौन सा लिखता है भाई, कोई लिखता है क्या? लिखता तो है नहीं। तो समझ लीजिए कि अगर 24 घंटे में हम फॉलो करेंगे तो हमारा 90% चांस है, अगर 48 घंटे में हम फॉलो करेंगे तो हमारा 50% ही चांस बचेगा। अगर इससे ज्यादा और हमने टाइम दिया, अगर आपने 72 घंटे के बाद अगर आप फॉलो करें ना, तो 10% चांस है, मतलब 10% बचा है। वाइड में आप 100 पर ट्राई करेंगे, एक व्यक्ति आ गया। अगर जो इस तरीके से आप काम करेंगे, है ना, अगर इस तरीके से काम करेंगे कि आपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद 72 घंटे बाद आपका फॉलो होता है, हर बार व्यक्ति को 72 घंटे बाद आप फॉलो करते हैं, तो आपका चांसेस ज्वाइनिंग का कितना रहेगा? मात्र और मात्र 10% रहेगा कि व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन कर सकता है ना। तो आप इस चीज को समझिए, फॉलो की इंपॉर्टेंस क्या है। ये इंपॉर्टेंस है कि अगर आप 24 घंटे भी फॉलो करेंगे तो आपका 90% रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप जो है 48 घंटे में करते हैं तो आपका जो है 50% चांस रह जाएगा। अगर 72 घंटे में आप करते हैं तो 10% चांस रहेगा। तो अब आपको करना क्या है, ये डिसीजन आप लीजिए। अगर आप फास्ट ज्वाइनिंग निकालना चाहते हैं, हर पर्सन को ज्वाइन कराने के लिए तो पूरी 100% ऊर्जा लगाना चाहते हैं, तो भाई 24 घंटे के अंदर फॉलो करिए, उसको ज्वाइन कराइए। ओके, आगे चलते हैं। प्रोस्पेक्ट को फ्रेंड्स बनाए, है ना, प्रोस्पेक्ट को फ्रेंडली बनाए। जितना जिस प्रकार, मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप प्लान दिखा रहे हैं, उससे थोड़ा दोस्ती बनाए, रिलेशनशिप बनाई, है ना। ऐसा दोस्ती बना लीजिए, भले वो जुड़े ना जुड़े, लेकिन दोस्ती आप बना लीजिए, वो आपका नंबर ब्लॉक ना करे, ना ही जो है आपका ऐसा ना हो कि फोन ना उठाए, ऐसा कुछ ना हो। तो उसके लिए जितना अच्छी दोस्ती आप बना लेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। रिलेशन अगर बन गया तो आज अगर नहीं भी जुड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, वो आगे जुड़ेगा। रिलेशन आपका ब्रेक नहीं होना। रिलेशन अगर खत्म हो गया तो आपने दरवाजा ही बंद कर दिया उसके आने का। तो आप रिलेशनशिप बनाए, आज नहीं जुड़ा कोई बात नहीं, आज नहीं कल जुड़ सकता है, परसों जुड़ सकता है, किसी के अचीवमेंट देख के जुड़ सकता है, कभी भी जुड़ सकता है। हो सकता है उसको किसी और पर्सन के माध्यम से स्वामी लाइफ प्लान मिल जाए और वो कहे यार मेरे दोस्त ने भी यार किसी के साथ ज्वाइन करते हैं, और वो आपको कॉल बैक करने लग जाए।
तो आप सामने वाले पर्सन को बता के दीजिए और कहीं ना कहीं उसका फॉलो अप करके दीजिए और उससे दोस्ती बना के रखिए, है ना। दोस्ती बना के रखेंगे तो आज नहीं तो वो कल ज्वाइन करेगा। इसके बाद क्या है, प्रोस्पेक्ट के लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना। प्रोस्पेक्ट को एक्चुअली इस समय करंट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही, प्रॉब्लम क्या रही, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अपनी जॉब से ज्यादा परेशान है, पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन पढ़ाई की उसके लिए बुक्स के लिए या पेट्रोल खर्च के लिए या उसके जो है बाइक खर्च के लिए या फिर कहीं ना कहीं बोला जाए मोबाइल खर्च के लिए, किताबों के लिए, ट्यूशन के लिए, फीस के लिए, ये सब चैलेंजेस अगर आ रहे हैं तो आप आइडेंटिफाई करिए उसकी लाइफ में दिक्कत क्या है। अगर जॉब पर्सन है ना, वो 15,000 कमा रहा, हर महीने उसको राशन के लिए कम पड़ जाता है, हर महीने कहीं ना कहीं खर्चे पानी के लिए हर महीने उसको कम पड़ जाता है, तो उसके लाइफ में दर्द क्या है, दिक्कत क्या है, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। और आइडेंटिफाई अगर कर ले और करने के बाद आपको क्या करना है कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फैमिली लाइफ कैसे दे सकता है उन्हें समझाएं। उनकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करिए, है ना। हाउस वाइफ की दिक्कत है कि उनको अपने हस्बैंड से हमेशा पैसा मांगना पड़ता है, ये उनके लिए बहुत बड़ा कहीं ना कहीं दर्द है। तो आप उनको बताइए कि मैम कैसा रहेगा कि आपके घर में कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड तो पैसा कमा रहे हैं, तो आपको पैसे की तो दिक्कत नहीं है, पैसा तो आपके यहाँ आ ही रहा है, लेकिन कैसा रहेगा मैम अगर आपकी एक खुद की आइडेंटिटी हो, अगर एक खुद की आपकी नाम की इनकम हो, आपके मोबाइल में जो आपके नाम से पैसा है और आपको अपने हस्बैंड के सामने हाथ लंबा ना करना पड़े छोटी छोटी चीजों के लिए। बच्चा पैसा मांग रहा है, पापा मतलब आपको हस्बैंड से मांगना पड़ता है। अगर आपको कोई सामान लेना है ना, कोई आ गया सामान लेना है तो कहीं ना कहीं आपको हर बार पैसा मांगना पड़ता है। तो कैसा रहेगा कि अगर जो है आपको जो है आपके नाम की इनकम अगर आने लग जाए, तो कहीं ना कहीं आप ये बताइए कि अगर ये सब आप चाहते हैं, आप की आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, खुद की नाम की इनकम चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा स्वामी लाइफ सिस्टम स्टार्ट करना पड़ेगा। बताइए, है ना, स्टार्ट करिए और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से आपको सोल्यूशन मिल सकता है। आपको कहीं ना कहीं उनकी जो भी प्रॉब्लम, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है ना, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ढूंढिए और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दीजिए, है ना। अगर आपने सोल्यूशन अच्छे से आपको समझा दिया तो सामने वाला पर्सन तुरंत डिसीजन लेगा। आगे चलता है, कुछ डोंट्स है, कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं करना है, तो कुछ डोंट्स है। क्या डोंट्स है, आज की मीटिंग आपको कैसी लगी, ये जो है नए लोग जो है नए प्रोस्पेक्ट जो है ये बहुत गलती करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये गलती हमें नहीं करना है ना। जब हम नए थे तो हम भी ये गलती करते थे, तो ये गलती हमें नहीं करना। कभी भी किसी व्यक्ति से जब आप बात करें, जब खाना खा दिया, आप प्लान दिखाने के बाद कभी भी ये सवाल मत पूछिए कि आज मीटिंग कैसी लगी। अब कैसी लगी का मतलब आपने दे दिया, उसको पूरी खुली छूट आपने दे दी, पूरी खुली आजादी दे दी, तो कुछ भी आपकी मीटिंग के बारे में बुरा भला कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकता है, खुला आपने छूट दे दिया। अब बीज किसने बोया, आप ही ने बोया, क्योंकि आपने क्या बोला, कैसी लगी, है ना, कैसी लगी मीटिंग, तो आपने उसको खुला छोड़ दी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये शब्द आपको इस्तेमाल नहीं करना। क्या इस्तेमाल करना आगे हम जरूर सीखेंगे, लेकिन ये शब्द हमें इस्तेमाल नहीं 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 करना है। ओके, तो आज की मीटिंग कैसी लगी, कैसा लगा, ये सब हमें नहीं, प्लान कैसा लगा, प्रोडक्ट कैसा लगा, प्लेआउट कैसा लगा, कंपनी कैसी लगी, है ना, सिस्टम कैसा लगा, ये सब सवाल नहीं करना है ना। जो करना है आगे हम सीखेंगे। अभी हम डोंट्स की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए ये आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप जो प्लान दिखाने के बाद प्रोस्पेक्ट से दोबारा आप बात कर रहे हैं तो। ओके, आगे चलते हैं। कैसा लगा प्लान सर, हाँ, ये जो है माय डियर फ्रेंड्स हमें नहीं इस्तेमाल करना है ना। कैसी मीटिंग लगा, कैसा, कब ज्वाइन करो, ये भी कहीं ना कहीं जो है लोग इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बोला कि सब कुछ क्लियर है, सारे डाउट क्लियर है, स्टार्ट करेंगे, चलो स्टार्ट करेंगे। तो अब आप पूछते हैं कब स्टार्ट करेंगे, ये सवाल मत पूछिए कब स्टार्ट करेंगे, सीधे सीधे पूछिए सर कितनी आईडी से स्टार्ट करेंगे, किस प्रोडक्ट के साथ में स्टार्ट करेंगे, 1 से 3 से 7 से। कब ज्वाइन करने का मतलब है, आप उसको ये मौका दे रहे हैं, वो बता सकता अच्छा 1 हफ्ते बाद ज्वाइन करेंगे, 1 महीने बाद ज्वाइन करेंगे, 4 महीने बाद ज्वाइन करेंगे। आप भी तो सवाल पूछ रहे हो भैया, आप भी तो बीच बोल रहे हो, तो यस, जो सवाल हम पूछे कि हम उसको खुला मौका दे दे, तो सवाल हम ऐसा पूछे जो जिसके जो मतलब हम जवाब चाहते हैं ना, जैसा हम जवाब चाहते हैं वैसा हम सवाल पूछे, क्योंकि जो सवाल आप पूछेंगे उसी के हिसाब से रिएक्शन आएगा, है ना। एक्शन वो जैसा आप करेंगे उसी हिसाब से रिएक्शन करेगा। अगर आप स्माइल करेंगे स्माइल मिलेगी, अगर आप गुस्सा करेंगे गुस्सा मिलेगा। तो यहाँ पे आपने सवाल अगर उल्टा पूछा तो जवाब भी उल्टा मिलेगा। तो सवाल बढ़िया पूछे तो आप बढ़िया पाइए। तो कब ज्वाइन करोगे ये हमें नहीं पूछना है, हमें पूछना ये है भाई क्या कितनी आईडी से करोगे, 1 से 3 से 7, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है। आगे हमको आगे है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिलहाल हम नोट्स की बात कर रहे हैं। तो नोट्स में क्या कैसा लगा, कब करोगे, है ना, ये सब हमें नहीं पूछना है। ये आज की मीटिंग कैसी लगी, है ना, कैसा लगा वेबिनार, कैसा लगा जूम मीटिंग, कैसा लगा, ये नहीं हमें बोलना है। आगे चलते हैं।
अब हम आते हैं डूज। तो डूज में क्या करना है, क्लियर पर्पस के साथ कॉल करें। क्लियर पर्पस आपका क्या है कि सामने वाले पर्सन को डिसीजन लेवाना। प्लान आपने दिखा दिया, वेबिनार अटेंड हो गया, क्लियर पर्पस आपका क्या है, उसको आज का डिसीजन दिलाना, ये आपका पर्पस है। तो पर्पस से भटकिए मत, है ना। आपका क्लियर पर्पस क्या, आज का डिसीजन लेना, दिलाना उसको, है ना, कहीं ना कहीं उसको ज्वाइन कराना। तो पर्पस हमेशा याद रखिए कि मेरा पर्पस है उसको अभी का भी ज्वाइन कराना, है ना। ज्वाइन कराने के मकसद से आप उसको कॉल करें, है ना। ऐसा नहीं सिर्फ क्या इन्फॉर्मेशन के लिए, सिर्फ फीडबैक के लिए, है ना, ऐसा नहीं। पर्पस आपका क्लियर, अपने दिमाग में कि यार इसको मुझे कहीं ना कहीं आज का ज्वाइन कराना है, इसकी जिंदगी बदलनी है। इसके बाद क्या है ना, प्रीवियस यहाँ पे रेफरेंस आपको देना है, प्रीवियस कम्युनिकेशन। यहाँ पे रेफरेंस जो देना है वो प्रीवियस कम्युनिकेशन का देना है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ये बता सकते हैं जैसे कहीं ना कहीं आपने इसको कॉल किया, तो कॉल करने के बाद बताया कि एक्चुअली क्या है, मैंने आपको क्या है एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था, और उस अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं आपने देखा, है ना। उस अपॉर्चुनिटी को पूरा आपने समझा, आप समझा होगा कि आपको किस तरीके से क्या आ सकती है। मतलब क्या है, आपने उसको जो शुरू में बताया था, इनवाइट करते टाइम बताया था, तो एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज रिवाइज कर दीजिए, उसको एक बार रिपीट कर दीजिए, जिससे क्या है आप सामने वाले पर्सन को मिला पाए, तालमेल उससे अच्छे से कर पाए। तो जो है प्रीवियस जो हमारी कम्युनिकेशन हुई थी, जो प्रीवियस बातचीत हुई थी, उसको एक बार क्या है उसका रेफरेंस दे दीजिए, उसको एक बार रिपीट कर दीजिए, उसके बाद बातचीत को स्टार्ट कीजिए, है ना सर। आगे चलते हैं, बी पोलाइट एंड प्रोफेशनल। बी पोलाइट है, विनम्र बने और प्रोफेशनल बने। किसी के पीछे नहीं पड़ना है ना, कि भैया ज्वाइन करो, किसी के पीछे नहीं पड़ना है। हम उसको सिर्फ ये याद दिलाएंगे कि क्या डिसीजन आज आपको लेना है, क्यों आपको लेना है, क्योंकि आपका ये सपना है। इस सपने को पूरा अगर आपको करना है तो डिसीजन भाई आपको लेना पड़ेगा। तो आप अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो, है ना। तो हमें क्या पोलाइट, हमें की बात करना, विनम्रता से बात करना है, और प्रोफेशनल बन के बात करना है। किसी के पीछे हमें पड़ना नहीं है ना, जोर जबरदस्ती में नहीं करना है। वो डिसीजन वो खुद से लेगा, तो हमें उसको डिसीजन लेने में मदद करनी है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अपॉइंटमेंट थर्ड पार्टी। अगर आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, खुद से नहीं कर पाते हैं, तो थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करिए, अपने अपलाइन का इस्तेमाल करिए। अगर आपको फॉलो करना नहीं आता है ना, अगर आपको फॉलो करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप किसी प्रश्न को खराब मत करिए। आप अपने अप्लायंस से फॉलो करवाइए, और ज्यादा नहीं 4-5 फॉलो अपने अप्लायंस से करवाइए। और वो जब फॉलो कर रहे हो तो जैसे जो वो सवाल पूछते हैं उनको डायरी में लिखिए, क्योंकि आपको 4-5 फॉलो के बाद आपको ये खुद करना है ना, खुद से। जितना जल्दी आप खुद से जिम्मेदारी लेंगे उतना जल्दी यहाँ पे आप पैसे कमाएंगे, और जितना सहारा आप अपना ही का लेते रहेंगे उतना ज्यादा आप लंबे टाइम तक काम रहेंगे। लंबे टाइम तक कहीं ना कहीं उस पर अपलाइन पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। तो डिपेंडेंट हमें नहीं होना है, हमें कहीं ना कहीं खुद का सहारा खुद बनना है। क्योंकि भैया बिजनेस में पैसा कमाने के लिए आप आए हो, आपका अपलाइन जो है वो अपने मकसद के लिए आप तो कर रहा है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जितना जल्दी आप करने लगे, क्योंकि आपके अपलाइन कभी बिजी हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई जो मीटिंग ले रहा हो, कहीं बिजी हो, आपका कॉल ना रिसीव कर पाए, तो वो क्या है, उसके लिए तैयारी आप ही कर लीजिए ना। उसके लिए तैयारी, क्योंकि आने वाले टाइम में करना तो आप ही को है ना। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी तो आप ही को करना। तो तैयारी जल्दी से कर लीजिए, जल्दी सीख जाएंगे, इतना बेहतर होगा आपके लिए। आगे चलते हैं, कीप रिकॉर्ड। जो भी आप फॉलो करते हैं उनका रिकॉर्ड रखिए, हाँ उनका रिकॉर्ड रखिए। या फिर कहीं ना कहीं जो कॉल से आप ऑफलाइन से बात करें उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसको क्या है कि आप बाद में सुन सकते हैं कि यार क्या क्या बातचीत हुई। अगर जो है ऑफलाइन में फॉलो हो रहा तो डायरी पे रिकॉर्ड रखिए कि क्या क्या सवाल पूछा जा रहा है, कितने फॉलो कहीं ना कहीं अगर आप खुद करें तो कितने फॉलो मैंने किए, कितने में मेरा क्या रिजल्ट आया। अपने रिकॉर्ड को रखिए, रिव्यू करिए हर हफ्ते का, और उसको इम्प्रूव करिए, है ना। रिव्यू करिए और उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव करिए, क्योंकि अगर रिकॉर्ड आप रखेंगे तो ही आप इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आप मेरा फॉलो ठीक ठाक हो रहा है या नहीं हो रहा, पता नहीं क्या उसकी कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। जब आप रिकॉर्ड करेंगे ना तो फिर कहीं ना कहीं आप अपनी गलतियों को पकड़ पाएंगे, और अपने अपलाइन से आप चेक करवा सकते हैं ना। अगर आप कॉल से कहीं ना कहीं किसी का फॉलो करें तो उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, है ना। और रिकॉर्ड करने के बाद अपने अपलाइन को सुनाइए कि सर देखिए ऐसे फॉलो किया था, अब उसमें लेकिन ज्वाइनिंग नहीं है, तो बताइए सर इसमें मैंने कहाँ पे मिस्टेक की, है ना। तो वो आपके अपलाइन बताएंगे कि ये एक्चुअली ये आपने बोला ना, ये आपको इस जगह की ये आप बोल देते तो ना हो सकता है ज्वाइनिंग आ जाए। तो रिकॉर्ड जब आप रखेंगे तो आप आपको इम्प्रूव कर पाएंगे, बेहतर बना पाएंगे, है ना। बी टाइमली, हमेशा जब भी आपने टाइम दिया उसी टाइम कॉल करें। अगर आपने इसको 7 बजे का टाइम दिया तो 6:59 पे आपका कॉल चला जाना चाहिए, टाइमली।
है ना, चाहे वो फॉलोअप के लिए हो, चाहे प्लान दिखाने के लिए हो, चाहे इनवाइट करने के लिए हो, टाइम नहीं, क्योंकि हर एक इंसान को टाइम पंक्चुअलिटी बहुत अच्छा लगता है ना। आपने बोला 7 बजे मिलेंगे, 7 बजे कॉल करूंगा, अब कॉल कर रहे हैं आप 10 बजे, तो सामने वाले के पर्सन के जो है दिमाग में आपके लिए इमेज जो बनेगी ना वो अच्छी नहीं बनेगी, है ना। इमेज अच्छी बनाना है तो कहीं ना कहीं टाइम भी ना, प्रोफेशनल बनने के लिए टाइमली भी आपको बनना पड़ेगा। आगे चलते हैं, प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के बाद पूछिए या सवाल, तो सवाल आपको क्या पूछना है, पूरा प्लान देखने के बाद प्लान में सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा क्या लगा। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान कैसा लगा, कैसा नहीं लगना है, हमें क्या सबसे अच्छा पर फोकस करना है कि सबसे तो बढ़िया क्या लगा या फिर बहुत बढ़िया क्या लगा, ये आप पूछ सकते हैं। या फिर पूछ सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्लान में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे बढ़िया क्या लगा, सबसे शानदार क्या लगा, सबसे बेस्ट क्या लगा, ये आपको पूछना है प्लान दिखाने के बाद। अब इसके बाद क्या, प्लान दिखाने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ भी ऐसा है तो आप मुझसे पूछिए, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, प्रोस्पेक्ट से पूछिए। अगर उसने एक सवाल बताया तो एक सवाल लिख लीजिए, 2 सवाल बताया 2 सवाल लिख लीजिए। लिखने के बाद आप उसको बोलिए कि सर यही एक, यही जब यही एक जो है प्रॉब्लम है, यही एक आपका सवाल है, यही 2 सवाल है, या इसके अलावा और भी कोई सवाल है जो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा। 1 डाउट है, 2 डाउट है, 3 डाउट है, भी है सवाल है उसके लिखिए, और उसके बाद उससे पूछिए कि सर इकलौता यही एक सवाल है जो कहीं न कहीं आपको डिसीजन लेने से रोक रहा है, या इसके अलावा और भी कुछ है? तो अगर कहता नहीं एक ही यार यही है और कुछ नहीं, तो आप इस डाउट को सॉल्व करिए, इसको बताइए, इसको क्लियर करिए, और क्लियर करने के बाद फिर आगे क्या करना है, आगे फिर पूछना है तो फैमिली लाइफ से सर कितना पैसा कमाना चाहिए, है ना। डाउट क्लियर होगा, चलिए बढ़िया सर, दिक्कत नहीं, मतलब क्लियर हो चुका सब कुछ। अब सर आप आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि फैमिली लाइफ का कितना पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो वो बताएगा यार इतना इतना अर्न करना चाहता हूँ। अब इसके बाद उससे पूछे तो ये जो पैसा आप कमाना चाहते हैं, इस पैसे को कमाने के लिए डेली का डेली टाइम आप कितना देंगे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कितना आप टाइम देंगे? टाइम यहाँ पे कंफर्म करिए, है ना? क्योंकि टाइम नहीं देगा तो फिर पैसा ही नहीं मिल पाएगा उसको। तो टाइम कंफर्म करिए। अब इसके बाद पूछना है कि तो सर यहाँ पे कितनी आईडी से शुरुआत करना चाहेंगे? 1 से 3 से या 7? यहाँ पे हमेशा ऑप्शन दीजिए, विकल्प दीजिए कि आपको क्या है, आपको वो जवाब चाहिए जो आप सुनना चाहते हैं। तो जवाब देने के लिए सामने वाले पर्सन को पहले ही ऑप्शन दे दीजिए कि भाई ये या फिर ये, है ना। आपने 3 ऑप्शन दे दिए तो या तो ये चुनिए, या तो ये चुनिए, या तो ये चुनिए। अपने मन से कुछ आंसर ना दे पाए इसलिए आप कहीं ना कहीं उसको विकल्प दे दीजिए, ऑप्शन दे दीजिए। सामने वाले पर्सन को आसान हो जाता है चुनने में। तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है, यहाँ पे 1 से 3 से या 7 से, यहाँ पे प्रोडक्ट भी आप बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं हेल्थ वाले पैकेज से शुरुआत करना चाहेंगे, या फिर सर पीवा के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे, या सैनिटरी पैड के साथ, या कौन से प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे, या यही है ना। ऑप्शन जरूर दीजिए, इस प्रोडक्ट के साथ या इस प्रोडक्ट के साथ, है ना। तो 1 आईडी से 3 आईडी या 7 आईडी ऑप्शन देना। इसके बाद में क्या है, तो सर जो है आप उसने बोल दिया कि मान लीजिए 3 आईडी से करेंगे, 7 आईडी से करेंगे, तो यहाँ पे अब जो है यहाँ पे क्या आता है, बहुत से लोगों को लगता है कि पैसा यार कैसे मांगे। चलिए ठीक है सर कर लीजिए, चलिए सर ठीक है सर करते हैं सर, यहाँ पैसा ही नहीं मांग रहे हैं। अब उसने से बोल दिया, उसने बोला 3 आईडी से करूंगा, 7 आईडी से करूंगा, ठीक सर करते हैं सर, है ना। चलिए डॉक्यूमेंट दे दी, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ वो स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, हाँ, लेकिन पैसा नहीं मांग रहे। चलिए ठीक है सर स्टार्ट करते हैं। ये तो बोल रहे हैं लेकिन पैसा मांगने के अंदर घबराहट हो रही है, अंदर से चल रहा है कि यार पैसा किस तरीके से मांगे, कैसे बोलते हैं पैसा दे दो, पैसा दे दो। ये पैसा मांगने के लिए कहीं ना कहीं सिंपल सा ये तरीका आप उनको बोलिए कि सर 3 आईडी का जो अमाउंट लगता है, अगर 3 आईडी से आप शुरुआत करना चाहते हैं तो 3 आईडी का जो अमाउंट लगता है 5000 चार्ज लगता है। अब ये पेमेंट सर आप कैसे करेंगे, गूगल पे से करेंगे, फोन पे से करेंगे, या कैश में करेंगे, कैसे करेंगे, नेट बैंकिंग से करेंगे, पेटीएम से करेंगे, किससे से करेंगे, है ना। यहाँ पे फिर से आप क्या क्या 2-3 ऑप्शन आपने डालिए। अब सामने वाला पर्सन अगर इन ऑप्शन में से कोई चुनता है, तुरंत का तुरंत पेमेंट डलवाइए, तुरंत ज्वाइनिंग करा लीजिए, है ना। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन दे दिया। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, पैसा नहीं है सोच के बताऊंगा, तो इन ऑब्जेक्शन को सॉल्व करिए फिर पैसा मांगिए, है ना। और को सॉल्व करिए फिर पैसा मांगिए। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग अर्जेंसी पे। अर्जेंसी मान लीजिए यहाँ पे सामने वाले पर्सन से आप पैसा मांग रहे हैं, सामने वाले पर्सन ने बोला यार 2 दिन बाद करूंगा, मैं ज्वाइन तो करूंगा, सब कुछ क्लियर है, लेकिन 2 दिन बाद करूंगा या 4 दिन बाद करूंगा, 1 हफ्ते बाद करूंगा। तो अब हम अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, मतलब आपने क्या किया, सब कुछ इस्तेमाल कर लिया। अब सामने वाले पर्सन को क्या, सामने वाला पर्सन लास्ट में अटक गया कि यार 2-4 दिन बाद करूंगा, 1 हफ्ते बाद करूंगा, तो अर्जेंसी आज ज्वाइन करने का उसको बेनिफिट क्या बताएंगे। अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए आप क्या बताइए कि हमारे जो मेंटर मिस्टर राकेश सर, फैमिली लाइफ के टॉप अचीवर मिस्टर राकेश सर हैं,
जो स्वामी है बिजनेस से 10 लाख रुपए मंथली कमाते हैं, जो 10 लाख रुपए मंथली कमाते हैं, राकेश सर का पर्सनल मेंटरशिप ट्रेनिंग होता है, जो ट्रेनिंग को अटेंड करके, जिस ट्रेनिंग को अटेंड करके 3 महीने पे 50,000 से 1 लाख रुपए लोग जो है मंथली कमाने लग गए हैं। लेकिन सर उस ट्रेनिंग में सेलेक्टेड लोगों को ही मौका एक्चुअली देते हैं, सेलेक्टेड लोगों को उस ट्रेनिंग में लिया जाता है। सर की सेलेक्टेड लिस्ट में ओनली 150 लोग क्या है, 150 लोग ही होते हैं। सर की सेलेक्टेड लिस्ट में ओनली 150 लोग ही होते हैं। यह लिस्ट आज पूरी हो जाएगी, ओनली 10 लोग बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 लोग बच्चे। आज ये लिस्ट पूरी हो जाएगी, 3 मंथ तक फिर किसी को भी इस लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। अगले 3 महीने तक किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, कोई नहीं अगर जो इस लिस्ट में आ पाएगा। परंतु अगर जो है तुरंत आप ज्वाइन करें, लेकिन अगर तुरंत आप ज्वाइन करें तो इस लिस्ट में मैं आपको शामिल करवा सकता हूँ। शामिल अगर आपको होना है, अगर आपको जो है वो अर्निंग पहुंचना है, वो इनकम लेना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग अगर आपको लेना है, तो उसके लिए आज का आज आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग में, उस सेशन में आप शामिल हो सकते हैं 150 लोगों की लिस्ट में। अदरवाइज शामिल आप नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे क्या फियर ऑफ लॉस भी आपने दिखा दिया, आपने कहीं ना कहीं ऑफर लिमिटेड भी दिखा दिया कि आज के लिए सिर्फ ऑफर, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ऑफर है, और सीट्स आपने बता दी मात्र 10 लोग बचे हैं। अगर आज आप ज्वाइन करते हैं तो इस लिस्ट में आपको शामिल किया जा सकता है, अदरवाइज 3 महीने बाद आपको मौका मिलेगा, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन 3 महीने बाद कहीं ना कहीं चांस लगेगा। तो इस तरीके से आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं यह सेशन है वो कंप्लीट होता है। दोस्तों इस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करिए, और इन चीजों को जितना ज्यादा बार आप करेंगे, जितना ज्यादा बार आप करेंगे उतना बेहतर कर पाएंगे। या कोई भी काम है ना, कोई भी काम है तो काम को जितना बार हम करते हैं, मान लीजिए पहले बार हम लोगों ने साइकिल चलाना सीखा तो हम बार बार गिरे हम नहीं चला पा रहे थे, लेकिन चला चला के कहीं ना कहीं चलाना सीख गया। कोई भी चीज हो, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, कार जब हम लोग मैंने जब कार सीखी तो क्या स्टार्ट करता वो बंद हो जाती है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ाता वो बंद हो जाती, बार बार बंद हो जाती, बार बार बंद हो जाती। लेकिन धीरे धीरे करके धीरे धीरे बढ़ने लगे, धीरे धीरे बढ़ने लग गया, सीख गए, है ना। तो वो हर काम में होता है, जितना ज्यादा बार आप उसको करेंगे उतना ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। किसी रास्ते पर अगर आप बार बार चलते हैं, बार बार चलते, मान लीजिए कहीं जंगल में रास्ता नहीं होता है, लेकिन अगर उस रास्ते पर उस जगह से बार बार निकला जाता है, बार बार निकला जाता है, रास्ता ऑटोमेटिक बन जाता है ना। पहले रास्ता था नहीं, लेकिन उसमें चल चल के बार चल चल के अपने रास्ता बना लिया। देखिए छोटे हम लोग जब थे, हम लोगों ने एक सीखा, बार बार लिख के हमने छोटा बड़ा सीखा, हमने सब कुछ सीखा बार बार करके। तो यहाँ पे आपको क्या कुछ चीजें सीखना है भाई मेरे, यहाँ पे ज्यादा कुछ आपको नहीं सीखना है। लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्लान दिखाना, और उसके बाद कुर्सी करना, अर्जेंसी क्रिएट करना, बस हो गया, है ना। और क्या सीखना है यहाँ पे, हर साल सिलेबस थोड़ी चेंज होता है कि नहीं अभी 9th में आप थे, 10th में आप प्रमोट हो गए तो आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, सिलेबस कहीं ना कहीं यहाँ कब चेंज होता है, जब आप बड़े रैंक के लिए जाते हो तब आपका सिलेबस चेंज होता है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है हाई लेवल पर जाने के लिए होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके लिए फिलहाल ज्वाइनिंग निकालने के लिए शुरुआती स्टेज में आपको सिर्फ ये और सिर्फ ये सीखना है। और ज्यादा सीखने के लिए जैसे जैसे आप में बने रहेंगे ना, ऑटोमेटिक धीरे धीरे सीखते रहेंगे, लोगों की संगत से आप आते हैं और सिखाते हैं। चलिए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, और उम्मीद करता हूँ सेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आपको लिखा होगा, आपने नोट किया होगा, और इसको अप्लाई करिए, क्योंकि अप्लाई नॉलेज ही आपको फायदा करेगी। सिर्फ सुनने से, सिर्फ वाणी विलास काम नहीं बनेगा, सिर्फ सुन के नहीं मिलेगा। सुनने, ये जो सुन आप रहे हैं, जो आपने सेशन लिया है, इसको इम्प्लीमेंट करिए, अप्लाई करिए, तभी इसका फायदा मिलेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, और थैंक यू सो मच आज का सेशन लेने का मौका देने के लिए। और आप सभी साथियों का थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत ही पेशेंस, बहुत ध्यान से के साथ में आपने सुना, और थैंक यू सो मच जो है अर्चना मैम, बाकी का सेशन कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से सारे लोग सिखाए सर, और हमें भी बहुत सारी चीज सीखने को मौका मिला। थैंक यू सर।